अक्सर चुनाव प्रचार से जब कार्यकर्ता लौटते हैं तो थकान से लबरेज नजर आते हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे ये टीम विपुल गोयल है। विपुल गोयल जो चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम के साथ फरीदाबाद लौटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन से कैसा रहा बिहार का अनुभव, और क्योंकि छठ बीच में थी तो अलग ही माहौल वहां पर नजर आया होगा। और क्या कहता है बिहार का वोटर, क्योंकि मतगणना पर परिणाम पता लगेंगे, लेकिन सबके अपने 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 अनुभव है। और हरियाणा कितना रंग जमा पाया बिहार में, आइए उनसे बात करते हैं। तमाम ये लोग हैं जो पिछले काफी दिनों से बिहार में चुनाव प्रचार और प्रबंधन में टीम विपुल गोयल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। पार्षद हैं, यहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। सबसे पहले रिंकू जी, टीम विपुल गोयल के आप एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के तौर पर वहां थे, क्या अनुभव रहा आपका और क्या चुनावी माहौल वहां पर देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ से फरीदाबाद से टीम गई, सभी ने मिलकर जो संगठन की ताकत देखने को मिली, और संगठन की ताकत में यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, टीम विपुल गोयल का एक एक साथी ग्राउंड पे जाके काम किया। और हमने देखा कि वहाँ पे जिस तरीके से बिहार को बताया गया, सोच जो हम सोचते थे उस तरीके का नहीं है। हमने वहाँ के गांव देखे, गली गली जाके देखी, एक एक गली पक्की मिली, स्ट्रीट लाइटें मिली पीने के लिए लोगों के लिए, हर घर तक नल में पानी आ रहा है। तो इससे पता पड़ता है कि जो एनडीए की सरकार ने वहाँ पे काम किया और जिस तरीके से मंत्री जी की टीम ने वहाँ पे काम किया है, निश्चित तौर से एनडीए की सरकार और हमारे रोसड़ा विधानसभा के अंदर भारी मतों से जीत होगी। और मंत्री जी के नाम जो जिस तरीके से वहाँ पे चला था, जरूर बहुत अच्छा एक लीड मिलेगी। बिल्कुल। और देखिए, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, अपनी प्रतिक्रिया होती है। एक एक करके मैं जरूर उनसे उनका अनुभव पूछूंगी। दूसरे की धरती पर जाकर वहां चुनाव प्रचार करना, उन लोगों के बीच, उनकी जीवन शैली के बीच रहना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में किस तरह से इन चुनौतियों को पार करते हुए आपने काम किया और टीम विपुल गोयल आप बनकर गए, तो क्या लगता है औरों से कैसे अलग नजर आए आप लोग? देखिए, एक तो धरती वो चाहे बिहार की थी, लेकिन टीम विपुल गोयल जो थी, हम सब जो लोग जो वहां पर गए थे बहुत मजबूती से एक साथ थे। टीम विपुल गोयल जी एक दूसरे के लिए पूरी समर्पित थी कि किसी को कोई परेशानी होगी तो हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच में थे। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो ये कास्ट बैरियर जो हमने रोसड़ा विधानसभा जो हमारी है, वो हमारी रिजर्व सीट है। वहां पर जो अभी टीम विपुल गोयल जी ने माननीय मंत्री विपुल गोयल जी ने वो कास्ट बैरियर जो तोड़ा है कि भाई हम इस बिरादरी का वोट मांगने नहीं जा सकते, इस बिरादरी का वोट मांगने नहीं जा सकते। जितने भी कार्यकर्ता और यहाँ पर आपको पार्षद दिख रहे हैं, सब हम लोगों ने वहाँ पे 36 बिरादरी, चारों धर्मों में वोट मांगी है। एनडीए सरकार के नाम पे, मोदी जी के विकास के नाम पर वोट मांगी है। जो महिला निधि उनको मिली है, उसको देखते हुए जो अब हमारी विधानसभा में जो परसेंटेज आप वहां पर देखेंगे तो 69% से ज्यादा वहां पर वोट परसेंटेज आई है, जिसमें कि 1,05,000 वोट उसमें हमारे मेल वोटर्स ने दिए और 1,16,000 वोटर वहां जो निकले हैं, जिन्होंने वोट पोल किया है, वो फीमेल वोटर निकले हैं। इससे पता लगता है कि महिलाओं को वहां पर जितना सुरक्षित, और सबसे बड़ी बात, व्यापारी वर्ग जो वहां पर परेशान था कि 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद व्यापार नहीं कर सकते, अपनी दुकान नहीं खोल सकते, काम नहीं करते, उनको जो वहां पर सुरक्षित महसूस हुआ है, उसकी वजह से हम लोग वहां पर 50,000 से भी ज्यादा लीड से जीतेंगे। और टीम विपुल गोयल ने वहां पर हर किसी कार्यकर्ता ने अपनी जान लगाई है और उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अमित जी, बहुत सारे एरिया वहाँ पे ऐसे थे जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों जाने से डर रहे थे, जो वहाँ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे, लेकिन हमने सुना यहाँ पर कि टीम विपुल गोयल वहां तक भी पहुंची जहाँ तक खुद प्रत्याशी जाने से कतरा रहे थे। वो अनुभव कैसा रहा? मैडम, एक तो जैसे जिस नेता के रख रखाव में हम लोग गए थे, उस नेता को हम मोदी जी के बराबर ही मानते हैं। देखिए, वो हमारे एरिया के मोदी जी हैं, क्योंकि हर किसी का ध्यान रखना, कोई जाति नहीं देखना, कोई किसी का काम आया है तो वो करना। तो उनके रख रखाव में अगर हम गए हैं तो हमारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम उस रोसेरा विधानसभा की उस क्षेत्र तक जाएं जहां पर कोई ना जाता हो। तो हमारी टीम सारी जो टुकड़ियों में 4-4, 3-3 की टुकड़ियों में बनकर विधानसभा के हर ऐसे इलाके में गई जहां पर इलाके में खतरा भी था, क्योंकि कई इलाके ये तो है नहीं कि सारा का सारा वहां पर टाउन का इलाका, जैसे हमारे इधर टाउन का माना जाता है, वहाँ सारा गाँव का इलाका था, ग्रामीण क्षेत्र था। लेकिन लोगों ने हमारे साथ भी वैसा व्यवहार रखा कि जैसे हम लोग उनके लिए कोई मेहमान हो। ऐसा नहीं था जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है, बिहार में जो पुराना 20 साल से जंगल राज के बारे में हम सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सारे कार्यकर्ता खुशी खुशी उन्होंने सारा प्रचार किया और भगवान ने चाहा तो रोसड़ा विधानसभा पूरे बिहार के अंदर नंबर 1 पे मार्जिन से जीतेगी। बिल्कुल। सचिन जी, हमेशा जो कार्यकर्ता हैं वो हॉस्पिटैलिटी में उनकी जिम्मेवारी लगती है, लेकिन इस बार
नजर आया कि विपुल गोयल जी खुद कार्यकर्ताओं के लिए हॉस्पिटैलिटी संभाले हुए थे। अनुभव कैसा रहा जब मंत्री के सानिध्य में आप जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वहां आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी पिकनिक पर आ गए हैं काम के साथ साथ, तो अनुभव ओवरऑल देखें तो प्रचार का कैसा रहा? देखिए, मैं अपना एक अनुभव जरूर साझा करना चाहूँगा और ये जितने भी साथी खड़े हैं, यहाँ कुछ है भी नहीं है अभी, ये 25 लोगों की एक टीम थी और ये मैं कहूँगा कि ये माननीय मंत्री जी के एक एक मोती हैं, जिन्हें माननीय मंत्री जी एक माला में पिरो करके और बिहार लेकर के गए। और मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ कि वहाँ 28 तारीख को छठ थी और 29 तारीख को अपना माननीय अमित शाह जी की रैली होनी थी। पहली बार हमने देखा, छठ तो हमारे यहाँ भी मनती है, लेकिन पहली बार हमने वहाँ पे देखा कि छठ के दौरान वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता। तो देखिए, सारी व्यवस्थाएं करनी, टेंट लगाना, कुर्सियाँ, सारी लेवलिंग करनी, सारी चीज बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी जो हम पहले दिन गए और हमें पहले दिन ये जिम्मेदारी मिली। और मैं खुद युवा मोर्चा के नाते ये जिम्मेदारियां पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि हम इस रैली को सफल कर पाएंगे, इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। लेकिन ये 25 लोगों की टीम थी, सभी यहाँ बेशक पदाधिकारी हैं, लेकिन सभी ने कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करा। हमारे सरदार जी हैं, हमारे कुलदीप जी पार्षद जी, जेसीबी पर चढ़कर इन्होंने अपनी सारी लेवलिंग करवाई। सबने अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी, हमारे सुरजीत अधाना जी और सबने मिलकर रस्से पकड़ के खींच करके टेंट को लगवाने का काम करा। तो बड़ा शानदार एक माहौल वहाँ पर रहा। चाहे उसके बाद हम गांव-गांव जाकर प्रचार करा हमने, लेकिन जो हमारा पहला दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है जो मुझे सबके साथ बीच में साझा करना था। और बहुत मजा वहाँ काम करके आया और एनडीए की सरकार बन रही है और रोसड़ा विधानसभा बहुत मजबूती से हम जीत रहे हैं। सानी जी, यहाँ पर अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है वहाँ पर, लेकिन आप वहाँ पर जो है अलग ही नजर आ रहे थे। हरियाणा का मोर्चा बिहार में संभाले हुए थे, बिहार का मोर्चा हरियाणा से एक्सचेंज किए हुए थे, तो वहाँ उनसे मिलने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे। मंत्री जी का मैं विपुल गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई। जब अमित शाह जी आए तो उनसे एक अच्छा मिलने का, एक बहुत अच्छे से मुलाकात होने का मौका मिला। ये सारा श्रेय मैं विपुल गोयल जी को देता हूँ कि उनके सानिध्य के अंदर मुझे बिहार में जाने का मौका मिला, एक इलेक्शन लड़वाने का मौका मिला और वहाँ जाकर पूरी की पूरी जैसे राजनीति कैसे लड़ाई जाते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री विपुल गोयल जी का भी, जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को चुन के वहाँ पे एक नेता बनाने की कोशिश की है। और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अमित शाह जी से मिलने का भी अनुभव हुआ और सभी से मिलना बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ठीक रहा भैया प्रचार वहाँ बिहार में? बहुत बढ़िया रहा। थोड़ी बहुत बिहारी सीख कर आए कि नहीं? नहीं, बिहारी तो सीख के आया है, उनके साथ बहुत सारे क्या सीखा बिहारी में? क्या सीखा बिहारी में? जो सीखा वो व्यापारी वर्ग से मुझे डोर टू डोर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रोसड़ा विधानसभा प्रभारी विपुल गोयल जी के नेतृत्व में व्यापारियों ने एक तरफा समर्थन किया और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि व्यापारियों की जैसे हरियाणा में लड़ाई मैंने लड़ी है वहाँ भी बिहारी में सरकार बनने पर लड़ी जाएगी। बिल्कुल। सुरजीत जी, आप इधर आ जाइए क्योंकि किस्से कहानियां इनके पिटारे में बहुत होते हैं। सबसे पहले बताइए कि मंत्री जी ने कितना ख्याल रखा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ काम कराने के लिए ले गए और फिर छोड़ दिया कि भाई काम करो और घर जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी ने सबको अपना छोटा भाई समझा और जिसको जो इच्छा है खाने की हो, पीने की हो या फिर संगठन में जहाँ जाने की है उसी के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई सबकी। और मैंने कह रहा हूँ मंत्री जी हमारे सब बड़े भाई हैं, मंत्री नहीं है वो, बड़े भाई के तौर पर हम सबको छोटे भाई के लेके गए। और जो वहाँ का कल्चर है, जैसे आप भाई से कह रहे, वहाँ छोटे भाई को बबुआ वोट करत है, वो जो है हमें अलग कल्चर मिला, उस कल्चर का भी हमने आनंद लिया। और जो छठ का एक पर्व है, वो छठ का पर्व वहाँ एक दिवाली, हम यहाँ जैसे दिवाली बनाते उससे अच्छा छठ पर्व बनाते। और जिस जगह पे हम थे वो मिथिला था, माँ सीता की पावन भूमि थी। तो हमारे सौभाग्य, हम माँ सीता की उस पावन भूमि धरा पर माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी के माध्यम से हमें चुनाव प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल। और ये कैसा रहा, क्योंकि वहाँ हर वोटर जो है मुखर नहीं होता है, बिहार में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ स्थिति आपने क्या देखी और क्या लगता है इसका चुनाव परिणाम पर कितना असर नजर आएगा? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं माननीय मंत्री जी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी जमीन से जुड़ करके उसी तरह ध्यान रखते हैं जैसे कि अपनी विधानसभा में। और यही जादू उनके नेतृत्व में हमें देखने को मिला कि हमें उन्होंने इस तरह से संभाला, इस तरह से हमें मोटिवेट किया कि हम एक एक व्यक्ति के पास घर घर गए, डोर टू डोर हमने वहाँ पे देखा। उस माध्यम से हमें वहाँ की सड़कें, वहाँ का रखरखाव, वहाँ का रहन सहन, वो सब देखने को हमें मिला। जी, चुनाव प्रबंधन की बारीकियां सीखने को मिली वहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगह पर आप लोग चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे जहां पर ऐसा लगता है कि जैसे कई चुनावों का अनुभव आपको मिल जाए। जी बिल्कुल, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी के नेतृत्व में हम वहाँ चुनाव में गए और
हमने वहाँ उनके दिशा निर्देश अनुसार पूरी जितनी भी टीम गई थी एक परिवार की भांति काम किया। हम लोग गांव-गांव पहुंचे, हर बूथ तक पहुंचे और मोदी जी की नीतियों को और उनके विजन को जनता को बताया और माननीय मंत्री जी के साथ हमें काम करने का जो अनुभव मिला वो आगे बढ़ा ही है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माननीय मंत्री जी रात के 12 बजे तक 1 बजे तक भी काम करते थे, आकर हमारी मीटिंगें लेते थे, हमसे पूरे दिन के काम काज का लेखा जोखा लेते थे और अगले दिन के लिए बताते थे कि हमें किस प्रकार काम करना है, हमें मंडलों में जाना, बूथों तक जाना है और सबको मोदी जी की नीतियों को बताना है। इस प्रकार से हमने वहाँ काम किया और निश्चित रूप से रोसड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है और पूरे बिहार में माननीय मोदी जी और हमारी ये एनडीए सरकार और भाजपा मिलकर बहुमत से जीतेंगे। मुकेश जी, जब बिहार चुनाव प्रचार के लिए टीम भेजने की बात कही जा रही थी तो कई कार्यकर्ता डर रहे थे कि बिहार है, बैकवर्ड इलाका होगा, कैसे वहां पर सरवाइव कर पाएंगे इतने दिन रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप लोग वहां रुके। तो क्या सोच कर गए थे और लौटे हैं तो वो सोच क्या रही? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम डर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि एनडीए की सरकार वहाँ पे रह चुकी है और उसने काम बहुत किए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने बताया था बहुत विकास हो रहा है, डर की बात नहीं थी। और सोच हम ये लेकर गए थे कि हमें एनडीए की सरकार बनवानी है। जहाँ हमारा दायित्व था हमने काम किया। मेरा दायित्व मुझे मंत्री जी ने जो दिया, रोसड़ा मंडल, वहाँ 7 मंडल थे पूरी विधानसभा में, तो रोसड़ा मंडल जो शहर का मंडल है वो मेरे पास दायित्व था। तो मुझे वहाँ 26 पार्षद थे, 26 सभी से एक एक करके मिलने का मौका मिला। फिर बाद में हमने सबसे इकट्ठे करके उनके जो थोड़े बहुत मनमुटाव थे उनको दूर किया, मंत्री जी को अपडेट किया और जो वहाँ की नगर परिषद की जो चेयरपर्सन थी वो महिला थी, तो सभी के जो व्यूज आए निकल करके कि सरकार एनडीए की फिर से बनने वाली है और यहाँ पे कोई भय का माहौल नहीं है। पहले जंगल राज की बात जो थी 2005 तक, उसका अंत बहुत पहले हो चुका था। यानी जो कहा सुना जाता है तस्वीर बिहार की उससे कहीं अलग मानते हैं? बिल्कुल तस्वीर अलग थी। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो सड़कें थी ना, ऐसे थी कि भी कहीं भी कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। हम कई गांव में बिल्कुल जो इंटीरियर, वहाँ पे जो नदी थी, गंडक नदी के किनारे, वहाँ भी सड़कें बनी हुई थी। तो विकास वहाँ पे बहुत हुआ है। स्ट्रीट लाइट है, सड़क, पानी की व्यवस्था, बहुत अच्छा मतलब माहौल था। बिल्कुल। सचिन जी, कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं, विपुल जी के हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता जरूर मिलते हैं, लेकिन ये जो 50 लोगों की टीम तैयार हुई उसमें आप भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई, उसका अनुभव कैसा रहा? क्या समझते हैं कि आपको टीम विपुल गोयल के उस पार्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला जहां जो है आप बिल्कुल मंत्री जी के बिल्कुल करीब और आपको उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, उन्हें समझने का और खुद को समझाने का मौका मिलता है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बिहार के जो चुनाव प्रबंधन की जो यहाँ टीम बनी मंत्री विपुल गोयल जी की, उसमें साथ जाने का मौका मिला। और माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट जो होती है वो कैसे की जाती है बूथ लेवल पे, वो हमें सीखने का मौका मिला। सबसे पहले हमने वहाँ जाके जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वो ये काम था कि हमने जो नाराज कहीं ना कहीं हो जाते हैं या कोई ना कोई किसी न किसी बात से व्यक्ति छूट जाता है कार्यकर्ता पार्टी से, हमने उनको जोड़ने का काम किया। उनको जोड़ने के बाद एक जो माहौल है वो बहुत ही सकारात्मक माहौल बन गया और वहीं से चुनाव का जो है मैं कह सकता हूँ शंखनाद हुआ और बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं वहाँ चुनाव। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तेजपाल जी, जितना आपने चुनाव प्रचार वहाँ किया, आपने क्या लगता है स्थिति क्या रहने वाली है? स्थिति पॉजिटिव रहेगी, एनडीए के पक्ष में रहेगी और पहले से सुधार होगा, काफी अच्छे मतों का अंतर पड़ेगा जीत में। बिल्कुल। देखिए, चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये तो मतगणना के दिन ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और टीम विपुल गोयल ने जिस तरह से वहां चुनाव प्रचार किया है, चुनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर विपुल गोयल की अगुवाई में चुनाव प्रबंधन किया गया। निश्चित रूप से जो भाजपा के वहां पर प्रत्याशी हैं उनके वोट बैंक में बड़ा इजाफा करते हुए उन्हें मजबूती देने में जरूर कामयाब साबित होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतगणना के समय टीम विपुल गोयल की ये मेहनत क्या रंग लाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।